नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम आज ऐसे ख्वाबों की ताबीर के बारे में बात करेंगे कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाब देखता है तो ये ख्वाब देखने वाला इतना खुशनसीब इंसान होता है कि दुनिया की दौलत और दुनिया उसके कदमों में होती है। यानी कि मालदार होने के साथ साथ अल्लाह करीम उसको ऐसा असर और रसूख अता फरमाते हैं कि जिसकी बदौलत दुनिया में इज्जत और नाम कमाता है। ये ख्वाब देखने वाला अल्लाह ताला की तरफ से हदायत याफ्ता बंदा होता है। अल्लाह करीम उसे सिले रहमी, रहम दिल और मखलूक से बुनियादी तौर पर मोहब्बत करने वाला बनाते हैं, और ये अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह की तौफीक से ही होता है। आइए हम देखते हैं कि वो कौन से ख्वाब हैं जो ये ख्वाब देखने वाला दौलतमंद होता है और अल्लाह करीम के फजल व करम और अल्लाह करीम की रहमत उस पर नाज़िल होती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सूरह वाक़िया पढ़ता है, अगर कोई शख्स तहज्जुद के औकात में या फजर के औकात में ख्वाब में ये देखता है कि सूरह वाक़िया तिलावत कर रहा है और उसको अच्छी तरह याद है कि जो सूरह मुबारका उसने तिलावत की है वो सूरह वाक़िया है, तो ऐसा शख्स कभी भी दुनिया में जिस तरह मर्जी खर्च करता रहे उसके माल और दौलत कम नहीं हो सकता। अल्लाह करीम उसकी ज़रूरियात को गैबी तरीक़ा से किसी न किसी वसाइल से पूरा फरमाते रहेंगे और वो शख्स अमीर और कबीर और दौलतमंद होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने सूरह रहमान को तिलावत किया है, सूरह रहमान को कुरान करीम की दुल्हन सूरह मुबारका कहा गया है। अगर कोई शख्स अच्छी तरह ये याद रखता है कि उसने ख्वाब में सूरह रहमान तिलावत की है, तो सूरह रहमान तिलावत करने वाला भी इंशाअल्लाह ताला दीन और दुनिया में भलाई हासिल करेगा, दौलतमंद होगा, इज़्ज़त और शोहरत इंशाअल्लाह ताला उस पर अल्लाह की रहमत होगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि बारिश के साफ और शफाफ पानी में नहाते हुए अपने सर का मसहा करता है, या वो ये देखता है कि बारिश के पानी से वज़ू करता है और फिर दुआ मांगता है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि ऐसा शख्स भी दौलतमंद होगा, दौलत और दुनिया उसके कदमों में होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि किसी ऐसे मकाम पर मौजूद है जिसमें फल और ऐसे फल मौजूद हों जो उसने पहले न कभी खाए हुए हों और ना ही पहले कभी देखे हुए हों, और फिर वो ख्वाब में बेदारी के बाद उनका जायका अपने मुंह में महसूस करता है, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह ताला का ख़ास बंदा होता है। उस पर अल्लाह करीम की तरफ से ख़ास रहमत होती है और इस रहमत के सिले में अल्लाह करीम उसको दुनिया में बेशुमार माल और दौलत अता फरमाते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो पहाड़ की बुलंद चोटी पर है और बुलंद चोटी पर खड़े हुए साफ और शफाफ पानी का चश्मा उस पहाड़ में से फूटता है। ख्वाब में पहाड़ बुलंद देखना वो बादशाहत की और आला मर्तबा की निशानी है, और उसी चोटी को अपने कदमों के नीचे देखना ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह करीम ऐसे शख्स को दुनिया पर हावी फरमाएंगे, दुनिया के माल को कुछ तरजीह नहीं देगा, इस और मखलूक पर खर्च करने वाला होगा। इसी वजह से अल्लाह करीम उसे अता फरमाते रहेंगे और वो लोगों पर खर्च करता रहेगा और ज़िंदगी में कभी भी माल और दौलत की कमी नहीं देखेगा। इसके अलावा अगर कोई शख्स ख्वाब में दीनार देखता है, सोने के सिक्के देखता है, ख्वाब में दीनार देखना
یا سونے کے سکوں کا دیکھنا۔ حضرت امام محمد بن ابن سیرین کے مطابق خواب میں دینار، اگر وہ 1 دینار دیکھتا ہے تو دنیا میں اسے 3000 دینار عطا ہوں گے۔ اگر زیادہ تعداد میں دینار دیکھتا ہے تو اللہ کریم اسے بیداری میں بھی دینار عطا فرمائیں گے۔ اگر اسی طرح کوئی شخص خواب میں انار کھاتا ہے اور وہ انار کھاتا ہے، انار کے دانوں کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، خواب میں انار سرخ رنگ کا کھانا اور خوش ذائقہ کھانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کریم ایسے شخص کو دنیا میں مال، دولت، عزت اور شہرت عطا کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بیت اللہ کے حج پر گیا ہے اور وہ خواب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کرنے کے دوران وہ اللہ کریم سے کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے انشاءاللہ تعالی بیداری میں بھی اس خواب کی تعبیر مکمل ہوگی۔ وہ شخص بھی بہت زیادہ رحم دل ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا، دنیا اس کو بہت زیادہ عزت دے گی، اپنے مال کو مخلوق کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے کچھ خواب جن کی تعبیر آج ہم نے بیان کی۔ اللہ کریم ہمیں ذکر کرنے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔